दादी माँ का बरसी है और शाम को 200-250 लोगों भोजन की भी व्यवस्था है। और इस समय पूजा का कार्यक्रम चल रहा है। अभी मीठा केवल बना है, साग सब्जी सब ऐसे रखे गए हैं अंदर, फिर शाम को बनाने की तैयारी होगी। ओम शुद्धं नित्सल्यं दिव्यं गंगाजलं समृद्धं श्री सत्यनारायण शुद्धजल स्नानं समर्पयामि। श्री सत्यनारायणाय नमः। चलो बेटे चढ़ा विधान कर दिवस वासा प्रदागा संस्कार बद जामना तंत्रास्त्र तु स्वाध्याय मनसा देवता देवस्त्रम पस्त्रम समर्पयामि। पूज्यं प्रतिष्ठां श्री सत्यनारायणाय नमः। भगवान की स्तुति ओम श्री खंडचंद्रम दिव्यं गंध्याढ्यं सुमनोहरं चंद्रम सृष्टिनि चंद्रम प्रगृहं चंद्रम समर्पयामि। श्री सत्यनारायणाय नमः। चंद्रम समर्पयामि लाल चंद्र। ओम गंधद्वारा पुराधसं नित्यपुष्टं करिष्यति सर्वभूतानां ताभ्यों पवित्रं गंधं समर्पयामि। पूज्यं प्रतिष्ठां च ओम कांडाम कांडात रोहन परखा परस्परी मनोमुद्र शस्त्रं सत्यं च कांडातम समर्पयामि। पूज्यं प्रतिष्ठां च श्री सत्यनारायणाय नमः। विकासन ग्राम वस्त्रांते वस्त्रांते पश्चाते दयाश्वरं जलं समर्पयामि। भगवान के चरण चढ़ाओ। ओम यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापते सहजं पुरस्तात् आयुष्मग्रं शुभ्रं यज्ञोपवीतं परमस्तुते जय श्री सत्यनारायणाय नमः। यज्ञोपवीत पश्चाते दयाश्वरं जलं समर्पयामि। फिर से द्विबार जल गिराओ। श्री सत्यनारायणाय नमः। चलाए कुछ फूल चढ़ा दो। ओम मल्लिका देवी सुगंधिनी वो अगरबत्ती निकालने वाला सब पत्ती हम ले जाओ। ओम वनस्पति सोत्रित गंधा टोकन मां दशदेवानां धूपं प्रकृतां धूपं दर्शयामि। श्री सत्यनारायणाय नमः। सत्यनारायणाय नमः। दीपं दर्शयामि। पूज्यं प्रतिष्ठामि च वैदिक के लिए प्रार्थना शिव प्रसाद का लोटा नाम भूम प्रदिश श्रोता खालोकं कल्पन्नहि नैवेद्यं निवेदयामि। श्री सत्यनारायणाय नमः। ओम इदं ब्रह्मया देवस्तापनं पुस्तोतिं स्लातिं भोजन वंदन मणि श्री सत्यनारायणाय नमः। समर्पयामि। पूज्यं प्रतिष्ठामि च उच्चोक्ति प्रत्यय फल पश्चाते मुख शुद्ध होता है तो मेरा माध्यम समर्पयामि। एक बार जल गया भगवान ओम नमो कर्पूर सेवितं ताम्बूलं सुपुष्टं एतत् प्रणदेशं मम सप्तं प्रददं ताम्बूलं समर्पयामि। पूजा प्रतिष्ठा
प्रतिष्ठां च यात्तलेर्या पुष्पायास पुष्पणी विजयति कृष्णं मुञ्चितं को हर्षयति फलं समर्पयामि पूज्यं प्रतिष्ठां च दक्षिणा ओम हिरण्यगर्भ संवर्तकाग्रे भूतस्य जातपत्रिका सदाधात पिण्डं दोमं तस्मै देवा अर्थावदेवीदं दक्षिणद्रव्यं समर्पयामि श्री सत्यनारायणाय नमः इदं दक्षिणद्रव्यं समर्पयामि ओम हिरण्यगर्भ संवर्तकाग्रे भूतस्य जातपत्रिका सदाधात पिण्डं दोमं तस्मै देवा अर्थावदेवीदं दक्षिणद्रव्यं समर्पयामि एक फूल प्रार्थना ओम आपदाम भरतारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहं रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः लीलामुद्रस्यां नमः सीता समारोहं मानव मासाय चाचावं नमामिरामं सनातन श्रीराम जय राम दया जल्द बाबू एक हाथ निशान लगाओ बोले ओम अनया पूज्य श्री सत्यनारायण प्रभु प्रियताम माद्यां जगत व्यापिनी वीणा पुस्तक धारिणी भजनाम राजंधकारामः हस्ते स्फाटिक मालिकां च ददतिं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां श्री सरस्वती महादेवी नमः। चलो आप अपने हाथ में दक्षिणा ले लो ब्राह्मण वंदना तत्सर्वं क्षम्यतां देव प्रसीद परमेश्वर आप दोनों दिन बोलिए वो ब्राह्मण देवताभ्यो नमः ओम सौभाग्यमस्तु ओम आरोग्यमस्तु ओम कल्याणमस्तु चलिए हाथ से चावल एकदम साफ चावल जहाँ पर भी भगवान नारायण की कथा होती अरे कौन दिशा से करना है सब श्री रामचंद्राय नमः श्री राम भद्राय नमः। जहाँ पर भी भगवान नारायण हरि की कथा होती है वहाँ पर समस्त देवता उपस्थित हो जाते हैं और हनुमान जी का शरीर किसी न किसी रूप में उपस्थित हो जाते हैं। इसलिए हनुमान जी प्रणाम कीजिए और भगवान की कथा में प्रवेश कीजिए। ओम मनोजवम मारुतुल्य वेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोग्यमुख्यं सूक्तं पौराणिकं खलु ऋषियोजो व्रतेन तपसा किं वा प्राप्यते वाञ्छितं फलं तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामः तद्यस्व महामुने सूतवाच नातेनैव संपृष्टो भगवानेकं लापतिः सुरसयथैवाह तक्षुद्धं समाहितः एकदा नारदो योगी परानुग्रहकांक्षया पर्यटन विधान लोकान् मृत्युलोकमुपागतः ततो दृष्ट्वा जनान् सर्वान् नानाक्लेशसमन्वितान् नानायोनिष्पन्नान् क्लिश्यमानान् सुकर्मभिः केनोपायेन च तेषां दुःखासो भवद्रुवम् इति संचित्य मनसा विष्णुलोकं गतस्तदा गदा पद्ममालाभ्योस्तं दृष्ट्वा तं देवदेवीशं स्तोत्रं सोम चक्रमे नमो वाङ्मनसातीत रूपायानन्दशक्तये आदिमध्यान्तिहीनाय निर्गुणाय मूढात्मने सर्वेषामादिभूताय भक्तानामार्तिनाशने श्री रामचंद्राय नमः। एक बार नैमिषारण्य नामक तीर्थ स्थल पर 88,000 स्त्रीगण एकत्र होकर परस्पर विचार करने लगे। कराल कलयुग निकट आएगा तो प्राणियों को महान दुख प्राप्त होगा। ऐसा मन में जलपान कराने पर प्रश्न कर लिया है प्रभु कराल कलयुग कैसे आएगा, प्राणियों को महान दुख प्राप्त होगा। सूत जी महाराज कहते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, कलयुग समझो ज्ञान नहीं जो कर विश्वास गाय राम खुद धन विमल भव तर भी नहीं प्रयास। कहते हैं अन्य युगों में क्या करना पड़ता है, यज्ञ करना पड़ता है। सतयुग में यज्ञ, सतयुग में तप करना पड़ेगा, द्वापर में यज्ञ करना पड़ेगा, दान करना पड़ेगा, त्रेता में
परंतु कलयुग में क्या है, भगवान का हरि कीर्तन करके मनुष्य भवसागर पार हो जाता है। तो इसके जैसा गुणवान युग कौन सा है और काहे मनुष्य को तकलीफ होगा, बोलते तो भगवान की कृपा से सबके सब साक्षर होंगे, सबके सब पढ़े लिखे होंगे, सबको पता होगा भला क्या है बुरा क्या है, जानबूझकर गलत आचरण करेंगे तो जानबूझकर किया हुआ पाप कर्म बढ़ जाता है, पुण्य कर्म नष्ट होगा, पुण्य कर्म नष्ट होगा तो घर में दरिद्रता प्रवेश करेगी और जब दरिद्रता प्रवेश करेगी तो मनुष्य की बुद्धि नष्ट हो जाएगी। देखा नारद जी परोपकार की इच्छा से नाना लोग भ्रमण करते हुए पृथ्वी लोक पर आए। अब पृथ्वी लोक पर आए नारद जी, उन्होंने देखा जितने भी मनुष्य अनेक प्रकार के दुख से दुखित हैं और भांति भांति की योनि में जन्म लेकर पाप कर्मों में लीन हैं। अच्छा सबके सब साक्षर, सबके सब पढ़े लिखे, जो सब कुछ जानता है उसको समझाएंगे वो आपको समझा देगा, क्योंकि जो जानकार है उसको सब समझ में आता है। जैसे सिगरेट पीने वाले को बोल दो भैया सिगरेट पीना हानिकारक है तो तुरंत बोल देगा हमको सिखाइए। तो नारद जी को भी बात समझ में आई, कोई सीखने वाला तो है नहीं, तो चले गए भगवान नारायण के परम धाम। भगवान नारायण के वैकुंठ धाम जाकर भगवान के स्वरूप कैसा देखते हैं, शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगुं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगभिद्धानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। भगवान नारायण का स्वरूप कैसा था, शांताकार, जिसको देखने से परम शांति प्राप्त हो जाए, इतना सुंदर स्वरूप, चारों हाथ में क्रम से शंख चक्र गदा पद्म धारण के परमात्मा शोभित था। ऐसे देवादिदेव भगवान नारायण की नारायण जब करते हैं, त्वमेव माता सपिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। भगवान नारायण नारद जी को सुनते रहते देव ऋषि नारद, दुनिया में ब्राह्मण मनुष्यों के ब्राह्मण भी होते, देवताओं के ब्राह्मण, देव ऋषि नारद जी तुरंत भगवान नारायण से अपने भुजगशयनं शेषनाग की सैया से उठे, उनको आसन पर बिठाते हैं, उनका यथोचित सत्कार करने के बाद पूछते हैं महाभाग आपका वैकुंठ लोक में पदार्पण क्यों हुआ। नारद जी बोलते हैं ठाकुर तो हमारा कार्य ही संपूर्ण जगत से समाचार एकत्रित करना और आपको बताना और आपसे निवारण लेना। हम इसको पृथ्वी लोक से आ रहे हैं, वहां जितने भी मनुष्य एक प्रकार के दुख से दुखित हैं तो और आपने कहा है सब मम प्रिय सब मम उपजाए सबसे अधिक मनुष्य बोल रहा है। तो मनुष्य के कल्याण के लिए कोई मार्ग बताइए अगर आपको मनुष्य अत्यंत प्रिय है। भगवान नारायण कहते हैं जाइए सत्यनारायण भगवान के व्रत का प्रचार करिए। नारद जी पुनः अनुग्रह हाथ जोड़ प्रार्थना करते हैं, प्रभु कलयुग के प्राणी अत्यंत विचित्र इतने चतुर हैं बगैर लाभ के कोई कार्य नहीं करेंगे, अब ये बताइए आपको व्रत करने से लाभ क्या होगा। भगवान नारायण बड़े प्रसन्न हुए, उन्होंने कहा ठीक हम आपको बता रहे हैं। हम मनुष्य के ऊपर काहे प्रसन्न रहते हैं, मनुष्य के अंदर मनुष्यता होती है, एकमात्र मनुष्य ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जो कि परोपकार दान करता है। इसके लिए मनुष्य का क्या कराया जाता है, संस्कार कराया जाता है। संस्कार में सर्वप्रथम उसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य कौन सा होता है, विवाह कराया जाता है। तो विवाह कराने का कार्य भी ऐसा होता है, मनुष्य परोपकारी होता है, एक दूसरे की कन्या को अपने घर पे लेके आना और अपने मेहनत से कमाए हुए धन का वितरण करना, उसको जिलाना खिलाना पालन पोषण, फिर उसके बाद क्या होते हैं बच्चे होते हैं, बच्चे बड़े होंगे उनका पालन पोषण करना, पढ़ाना लिखाना, विवाह करना, शादी करना। अच्छा विवाह हो गया तो पत्नी धार्मिक होती है, तो हमारे शास्त्र में कहा गया पत्नी कौन सी होती है, धर्मपत्नी, उसका नाम होता है धर्मपत्नी। धर्म का कार्य जितना होता है सिर्फ पत्नियां करती है, तो उसके पास इतना समय नहीं होता, दिन भर मेहनत करेगा शाम को घर पर आएगा पैसा कमा जाएगा, उसको पता नहीं होता धर्म का कार्यक्रम कब करना है। तो व्रत करना, पूजा करना, पाठ करना, दान करना, ये सारा कार्य कौन कौन करता है, स्त्रियां करती है। किसके घर पे विवाह है, किसकी कन्या का कन्यादान करना, सारी व्यवस्था पत्नियों का। बोलते हैं मनुष्य का आचरण कैसा होना चाहिए, यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। बोलते पशु प्रवृत्ति कैसी होती है, अपना स्वयं का पेट भर जाए बात खत्म। और मनुष्य की प्रवृत्ति कैसी होती है, अकेले कमा के 10 लोगों का पेट भर दे, वो मनुष्य होता है। तो मनुष्य का कार्य कैसा होता है, अपने कमाए हुए धन का वितरण करता है, तो वो वैतरणी नामक नरक में नहीं जाता। नरक कौन सा है, वैतरणी, यम मार्ग में नरक मिलता है। जो अपने कमाए हुए धन का वितरण नहीं करता, अकेला रखता है, वो पशु प्रवृत्ति में आ जाता है, तो क्या होता है, वैतरणी नामक नरक में जाता है। नरक से बचने के लिए क्या करना चाहिए, परोपकार दान करना चाहिए। तब जब भगवान सत्यनारायण का पूजा करेगा क्या करेगा, फल वाले के यहाँ से फल लेके आएगा, उसकी आजीविका चलेगी, वस्त्र वाले के यहाँ से वस्त्र लेके आएगा, उसकी आजीविका चलेगी, ब्राह्मणों को वहाँ पूरा करना करेगी, उनकी आजीविका चलेगी। भगवान नारायण कहते हैं जब हमारे भजन के माध्यम से कई लोगों की आजीविकाओं को बंद हो जाता है और ब्राह्मण आता है तो क्या करता है, ब्राह्मण भागवत धर्म बताता है। धर्म कौन सा होता है, बोलते हैं धर्म जो होता है यही हमारा जो है दर्पण की तरह। दर्पण जिससे आप दर्पण में खुद देख लिए तो आपको पता चल जाएगा कहाँ दाग लगा है, कहाँ धब्बा लगा है, साफ सुथरा करके सुरक्षित हो जाता है। इसी तरह से संपूर्ण ब्रह्मांड में जितने भी जीव हैं सब कर्म करते हैं। तो धर्म क्या होता है, दर्पण होता है। ब्राह्मण देवता बताते हैं, धार्मिक उपदेश देते हैं, धर्म के माध्यम से उनको पता चलता है।
जैसे भोजन करना यह कर्म है, बगैर भोजन कोई जीवित नहीं रह सकता। अन्न खाएंगे तो जीवन अन्न में ही प्राण है। और किसी ये तो हो गया किसी गरीब व्यक्ति को भोजन करा दिए तो क्या हो जाता है, यह कर्म हो जाता है। और नशा आदि का सेवन कर दिए तो क्या हो जाता है, दुष्कर्म हो जाता है। बोलते हैं भगवान के भजन के माध्यम से कई लोगों का आजीविका प्रबंध हो जाता है, भगवान का भजन हो जाता है, सत्कर्म का उपदेश हो जाता है, हम प्रसन्न हो जाते हैं। और जब हम प्रसन्न होंगे तो पाप का विनाश होगा, पुण्य कर्म का उदय होगा, दरिद्रता दूर हो जाएगी, जब जीवित रहेंगे सुख से रहेंगे। अंत में भगवान के परिणाम कैसे आएंगे, जैसे पिता के घर में उत्पन्न हुआ पुत्र पिता के संपूर्ण संपत्ति का अधिकारी हो जाता है, इसी तरह से भगवत भजन करता हुआ मनुष्य मेरे परिणाम का अधिकारी हो जाएगा। तो नारद जी बड़े प्रसन्न हो। अब नारद जी प्रसन्न होकर पुनः विनती करते हैं, प्रभु आपकी कथा पूजा कब करनी चाहिए, कैसी करनी चाहिए, सब विधि पूर्वक विस्तार पूर्वक बताइए। नारद जी से भगवान नारायण कहते हैं, प्रभु आप इतने गुणज्ञ हैं, प्रवीण है, ज्ञानी है, तो आपको विस्तार पूर्वक बताने की क्या आवश्यकता है। नारद जी हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, बोलते हैं प्रभु हम पृथ्वी लोक से आ रहे हैं और वहां पर दो प्रकार के व्यक्तियों को हमने देखा। समझदार कितने, दो प्रकार के कैसे, बोलते हैं पहले हम एक ब्राह्मण के घर पे गए। ब्राह्मण देवता बड़े विद्वान थे, पूजा पाठ कराते थे, भगवान का भजन कीर्तन करते थे, परिवार का नियम धर्म करते थे, नियम से रहते थे। एक दिन पंडित जी को निमंत्रण मिल गया, ठाकुर की पत्नी ठकुराई निमंत्रण दे दी, पंडित जी आप आइए हमारे यहाँ पे भोजन कर लीजिए। ब्राह्मण देवता चले गए भोजन करने, सायंकाल का समय था। अब ठकुराई का भी सारा व्यंजन पंडित जी के सामने उपस्थित कर दिया। जब सारा व्यंजन पंडित जी के सामने उपस्थित कर दी, परंतु पापड़ देना भूल गए। एक पापड़ था पूरी तरह भूल गए। पंडित जी का दिमाग कहाँ एकदम पापड़ में घुस गया, पापड़ हमको मिले तब। अब पंडित जी के दिमाग में यह समझ में आया हम मांगेंगे कैसे, मांग लेंगे तो बड़ी बदनामी हो जाएगी। तो ब्राह्मण देवता युक्ति लगाए और ठकुराई से कहते आप हम आपके घर पे आ रहे थे भोजन करने वाले खा नहीं पाते, मुझसे हो जाती है। बोलते हैं नारद जी विष्णु भगवान से कहते प्रभु इतने बड़े समझदार हैं कि सारे में बात को समझ जाते हैं, परंतु दूसरे प्रकार के भी व्यक्ति भगवान नारायण कहते आप खाली ब्राह्मण के घर पे गए। नारद जी कहते हैं क्या करें प्रभु, जिस समाज में ब्राह्मण सही रहेगा पूरा समाज सही रहेगा, जिस घर में गृहिणी सही रहेगी तो परिवार सही रहता है। जैसे तोता था और मैना, उनको घूम के आया, उन्होंने कहा चलिए हम आज दूर तक घूम के आते। तोता मैना उड़ते चले गए, उड़ते एक जिला दूसरे जिला, एक हाथ से दूसरे हाथ। शाम का समय आया, उन्होंने सोचा चलिए कुछ जंगल, एक बड़ा जंगल दिखाई पड़ा तो सोचते चलो इसमें विश्राम। तोता बोलता है हमें लगता है यहाँ की प्रजा है ये बड़ा ही आपस में इनका, हमारे यहाँ पे बड़े दिन के बाद कोई मेहमान आया, आप लोग बैठिए, जल जलपान का इंतजाम कर देंगे, जल जलपान कीजिए। तो फिर तोता बोलता है आप यहाँ इतना बड़ा जंगल तो यहाँ कोई पक्षी नहीं है। तो उल्लू बोलता है देखिए हमारे यहाँ पक्षी इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे राज्य का राजा जो है वो उल्लू है, हम उल्लू है, हमारे राज्य का राजा। उल्लू का मतलब होता है पक्षपाती। बोलते हैं जिस राज्य का राजा उल्लू पक्षपाती हो तो वहां पे प्रजा जो है निश्चित न्याय नहीं प्राप्त करती, न्याय प्राप्त नहीं करती तो पलायन कर जाती है। भड़क गया तोता बोलता ऐसा कैसा, अगर प्रजा सही रहेगी तो राजा से क्या लेना देना। बड़े चक्कर पड़ा, उल्लू बोलता है कि काम कीजिए, आपको हमारे राज्य से प्रजा से क्या लेना देना, आप मेहमान है, आप खाइए पिए आराम कीजिए, सुबह होते निकल जाइए। उन्होंने कहा ठीक। अच्छा तोता मैंने रात्रि में विश्राम किए, भोजन पानी किए, सुबह उठे, नित्य क्रिया से निवृत्त। उसके बाद उल्लू आया, उनसे विदा लिए, बोले भैया हम चल रहे हैं। जैसे उड़ने लगे तो तोता उड़ा तो मैना वो उल्लू पकड़ लेता है। अब तोता उड़ा कहाँ पकड़ लिए भैया, बोलता हमारी पत्नी तुम्हें आए तो जाना है जाओ, ये हमारी पत्नी है। तोता भड़क गया, तोता मैना हमारी प्रजाति अलग तुम्हारी प्रजाति अलग, हमारी पत्नी से तुमको क्या लेना देना। बोलता नहीं लेना देना है, तुम्हें जाना हो तो जाओ, उसको छोड़ दिया। अच्छा जब बात विवाद बढ़ गया तो और भी उल्लू आ गए, और भी उल्लू आ गए कि वो राजा के सामने जो है ये सुनवाई होगी। अच्छा राज्य में गए, राजा के सामने राजा भी दोनों पक्ष की बातें सुनी गई। राजा देखा तो बोलता है एक काम करो, तोता से बोलता तुम आए थे ठीक, रात विश्राम किए ठीक, अब जा रहा हूँ तो चले जाओ, ये पत्नी उल्लू की ही। राजा फैसला कर देता है। अब जब राजा का फैसला हो गया तो राजा का फैसला तो अंतिम फैसला। तोता चुपचाप बाहर आया, मुंडी नीचे किया, उड़ने लगा तो फिर उल्लू पकड़ लेता है उसको। जब फिर पकड़ता है तो भैया आपका दिक्कत है तो पत्नी भी दे, अब कहाँ है पकड़, बोलता नहीं नहीं पत्नी नहीं लिया, हमारी पत्नी से हमको का लेना देना। अब
तुम हमारी पत्नी बहना, हम पहले उल्लू, हमको तुम्हारी पत्नी से कोई लेना देना नहीं। हम तो बस यही बात समझा रहे थे कि जिस राज्य में राजा दुष्ट हो वहां प्रजा कैसे रह सकती है, तुम यहाँ फिर वापस आओगे? बोलता नहीं, तो बोलता वही बात बता रहा हूँ, हमारा राजा जो है दुष्ट है, प्रजा सही रहती है। तो जिस राज्य का राजा नाराज जी भगवान नारायण से कहते हैं, उस राज्य का राजा दुष्ट हो तो वहां प्रजा पलायन कर जाती है, वहां पर हत्या नहीं। भगवान नारायण बड़े प्रसन्न हुए, उन्होंने कहा ठीक है सत्यनारायण भगवान को बताओ, सबका कल्याण हो जाएगा। अब ब्राह्मण देवता कहानी बताते बताते बोलते दूसरे ब्राह्मण के घर पे गए, दूसरे ब्राह्मण को निमंत्रण कहाँ मिला? दूसरे ब्राह्मण बड़े सीधे साधे सज्जन स्वभाव थे, उनका विवाह होता है एक पढ़ी लिखी लड़की से, शहर में होता है। ब्राह्मण देवता के जब शहर से पढ़ी लिखी लड़की से विवाह होता है तो सीधे साधे घर पे आए, पत्नी देखी, पति देव ठीक थे, सीधे साधे सज्जन थे, बड़ा सत्कार करते थे। पत्नी को यह संतुष्टि की चलो कोई बात नहीं, लोग पढ़े लिखे नहीं है, बहुत धनवान नहीं है, फिर भी हमारा सम्मान करते, चुपचाप पड़े। परंतु क्या होता है, घर में गई भाई, उस समय भी सीधे स्वभाव थे। अब उनको निमंत्रण मिल गया, ससुराल में पूजा पाठ का निमंत्रण मिल गया, भोजन करने के लिए, तो पंडित जी ससुराल चले गए। जब ससुराल चले गए भोजन करने के लिए, उसकी पत्नी को बड़ा चिंता हुआ, क्योंकि गांव वाले खाने पीने का ढंग अलग होता है। अच्छा उनको सारा भोजन परोस दिया गया, पत्नी खिड़की पे खड़ी हो गई, एक बार हमको देख लेंगे तो इशारा कर देंगे, बात समझ जाएंगे। पंडित जी के पास गया, सारा पूजन करके गया। शहर वाले छोटी छोटी पूरी बनाते हैं, छोटी छोटी पूरी को तोड़ के खाते हैं। पंडित जी बैठे भोजन करने, एक पूरी उठाए सीधा मुंह में डाल दिए, दूसरी पूरी उठाए सीधा मुंह। पत्नी बड़े चक्कर पड़ी, खिड़की पे खड़ी, एक बार देख लेंगे तो बदनामी नहीं होगी। पंडित जी की निगाह पड़ी, ब्राह्मण देवता देखे पत्नी को बड़े प्रसन्न हुए, पत्नी इशारा बताती एक पूरी का दो टुकड़ा करके खाई। ब्राह्मण देवता को लगा हमारी पत्नी बड़ी बुझी है, इसने कहा छोटी छोटी पूरी है, एक कहां खा रहे, दो दो उठा के खाए। पंडित जी दो दो पूरी उठा के खाने लगे, तो बात बिगड़ गई। तो बोलते हैं नारद जी विष्णु भगवान से, प्रभु दो प्रकार के समझदार होते हैं, उनको अगर पूर्ण रूप से नहीं समझाएंगे तो बात समझ में नहीं आएगी। इसलिए कथा कब सुननी चाहिए, कैसे सुननी चाहिए, क्या करना है, विस्तार पूर्वक बताइए। सत्यनारायण भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं, उन्होंने कहा ठीक है सुनिए। यस्मिन् कस्मिन् दिने मर्त्य भक्ति सिद्धा स्मृतः सत्यनारायण देव में च सामुखे। बोलते हमारा व्रत भक्ति सिद्धा किसी भी दिन सुना जा सकता है, चाहे कौन सा दिन हो, चाहे कौन सा महीना हो। और सुनना कब चाहिए? चल शाम के, दिन भर व्रत रहिए, सायंकाल के समय भगवान का पूजन कीजिए। भगवान की प्रसन्नता के लिए क्या पके हुए केले का हल, गाय का दूध, गेहूं काटा जिसमें चीनी मिश्रित हो, उसके बावले चावल का चूर्ण गुड़ मिलाकर सवाई लाकर अर्पित करें, बंधु बांधवों को वितरित करें। पुस्तक का पूजन करके ब्राह्मण को दक्षिणा देकर कथा का श्रवण करें, बंधु बांधवों को प्रसाद वितरण करें। सब लोग अपने अपने घर जाने लगे, भगवान नारायण का नाम स्मरण करते हुए जाएं। पूजन करता सायंकाल के समय हरि कीर्तन करता हुआ शयन करे। इस प्रकार जो भी मनुष्य करेगा जब तक जीवित रहेगा सुख से रहेगा, अंत में भगवान नारायण परम धाम को चला जाएगा। इसलिए सुनने वाले पंडित श्री सत्यनारायण नाम को दया के उस वृंदावन बिहारी लाल महाराज की श्री राम सत्ताय नमः, श्री राम सत्ताय नमः, राम रामेति रमेति रमेति। श्री रामचंद्राय नमः, श्री राम भद्राय नमः। दूसरे अध्याय में प्रवेश करते हैं। सूत जी महाराज से सभी ऋषि करते हैं, प्रभु बड़ा सुंदर कथा सुनाया। अब ये बताइए भगवान का पूजन पहली बार हो रहा है, पहले भी किसी ने सुना? ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चार प्रकार की गुण व्यवस्था है, कौन कौन सुन सकता है? सूर्यराज कहते हैं ब्राह्मणों से मुखमासी बाहुराजन्य कृतः पुरु तदस्य निश्चय प्रत्यागम सूत्रों अजायत। बोलते ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र चारों भगवान के अंग हैं और चारों को पूर्ण रूप से अधिकार है भगवान का पूजन करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए। उन्होंने कहा सुंदर कथा सुना रहे हैं। सुंदर काशीपुर में अत्यंत निर्धन ब्राह्मण सतानंद जी महाराज हुए, दिन भर भीख मांगते थे, परिवार का अत्यंत गरीब थे, परंतु भगवान का भजन कीर्तन करते थे, अपना कार्य करते थे, परिवार का भरण पोषण करते थे। तो एक दिन भगवान को दया आ गई, भगवान को ब्राह्मण अत्यंत प्रिय। भगवान ने स्वयं कहा है यह जग में अद्वितीय संग है, अम्मा मद्विज एक विशेष संग है। ब्राह्मण के ऊपर दया आई तो उन्होंने सोचा चलिए ब्राह्मण का कल्याण करते हैं। एक बूढ़े ब्राह्मण का स्वरूप धारण किए
और उनसे मिले। सतानंद निवास से धिक्कारते हुए बोलते, दिन भर भीख मांगने का कार्य करते, ये भी कोई कार्य है? ब्राह्मण देवता प्रार्थना करते, बोलते प्रभु विवाह हो गया है, और हमारे शास्त्र में लिखा हुआ है विवाह दो शब्दों के योग से बना है, बीज विवाह। विशेष रूप से गृह शास्त्र के भार को वहन करने की जो क्षमता रखता है उसको विवाह करने का अधिकार है। अब विवाह हुआ तो पत्नी है, बच्चे, उनका पालन पोषण करना है, नहीं तो धर्म से विमुख हो जाएंगे तो हमको नरक में भी स्थान नहीं मिलेगा। अब हमारा धर्म है जीवन यापन करने के लिए 3 प्रकार की व्यवस्था है, उत्तम खेती, मध्यम हम चाकरी भी करना। उत्तम श्रेणी का कार्य होता है प्रभु स्वयं का कार्य करना, चाहे व्यवसाय हो चाहे खेती। दूसरा श्रेणी का कार्य होता है किसी के अंतर्गत कार्य करके धन कमाना अर्थात नौकरी करना। और तृतीय श्रेणी का कार्य होता है अधम श्रेणी का, भीख मांगना और जीवन यापन करना। बोलते प्रभु हम ब्राह्मण आदमी ना तो इतना धन है कि व्यापार कर सके, ना तो इतना खेती बाड़ी है खेती कर सके। दूसरा, अगर हम किसी के घर पे नौकरी मांगने जाएंगे तो 10, 20, 100, 50 हजार पुण्य कर देगा, नौकर बना के नहीं रखेगा। तीसरा यही कार्य बचा है। भगवान बड़े चक्कर पड़ गए, उन्होंने कहा ठीक है काम कीजिए, सत्यनारायण भगवान को कथा पूजन कीजिए, आपका कल्याण हो जाएगा। सारा विधान बताया। अब जब सारा विधान बताया तो अंतर ध्यान हो गया। ब्राह्मण देवता घर पर आया, रात्रि भर नींद नहीं आई, बड़े चक्कर पड़ गए। भगवान ने इतनी सारी व्यवस्था बता दिया, केवल केले का फल गाय का दूध, गेहूं का आटा, सारी व्यवस्था कैसे कर सकेंगे? दिन भर भीख मांगते तो परिवार का पेट भरता है। अच्छा सुबह उठे जैसे गैस में तुम्हें बात समझ में नहीं आ रही, पूरे परिवार एकत्र कर लिए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है जिसके परिवार में सुमति होती है, जहां सुमति तह संपत्ति ना। जिसके परिवार में सुमति होती है तो समस्त समस्याओं का निवारण हो जाता है। और कुमत भी बस गई तो क्या होता है? समस्या हमेशा उत्पन्न रहती है, विपत्ति आ जाती है। अच्छा परिवार वालों को बुलाए, पत्नी को बुलाए, बच्चों को बुलाए, सारा बात बताए, सत्यनारायण भगवान को व्रत करेंगे तो दरिद्रता दूर हो जाएगी। पत्नी और बच्चे सहयोग करते हैं, सुझाव देते हैं काम कीजिए, दिन भर भीख मांग कर लाएंगे तो आप अकेले व्रत नहीं लेंगे, पूरा परिवार व्रत करेगा। एक दिन न खाने से किसी को कुछ होता नहीं, आप अकेले व्रत नहीं लेंगे, उसको बेच दीजिए, जो कुछ मिलता है उससे भगवान का पूजन कर दीजिए, दूसरे दिन लेके आएंगे तो पुनः पूजन किया जाएगा। ब्राह्मण देवता अपने प्रसन्न हुए। भगवान सूची महाराज कहते हैं जहाँ चाह नहीं वहाँ रानी, जब चाहत नहीं होती तो आपके उत्पन्न नहीं होती। सत्यनारायण भगवान का पूजन करने की चाहत हुई, ब्राह्मण देवता भीख मांगते, जो कुछ भी मिला भगवान के पास उसको लेके आया घर पर, बेचने के बाद सत्यनारायण भगवान के लिए पके हुए केले का फल, गाय का दूध, गेहूं का आटा, मूल्य बंद मांग भगवान सत्यनारायण का पूजन किए। बार-बार व्यक्ति की दरिद्रता दूर हो जाएगी, भगवान की कृपा होगी। भगवान की कृपा हुई, अंत समय में उनको बहुत सारा धन प्राप्त हो गया, बड़े धनवान हो गए, सुंदर व्यवसाय हो गया, बहुत सुंदर भवन बना लिए, विधि पूर्वक भगवान सत्यनारायण का पूजन करने लगे, गरीबों को दान करने लगे। एक दिन उनका मित्र लकड़हारा बहुत गरीब था, ब्राह्मण का मित्र था। कैसे गरीब का मित्र गरीब, अमीर का मित्र अमीर होता है। तो लकड़हारा एक दिन विचार किया ब्राह्मण देवता से मिले, बड़ा दिन हो गया, चलो मिलते हैं। आया, देख रहा है बहुत बड़ा भवन था, लकड़ी का गट्ठर बाहर रखा, अंदर प्रवेश किया, भगवान सत्यनारायण का पूजन हो रहा था, चुपचाप बैठा, प्रसाद ग्रहण किया, ब्राह्मण देवता मुझसे जो तुम ठीक है आप अपने धर्म कैसे। ब्राह्मण देवता कहते हैं भगवान में बड़ी शक्ति होती है, रंगम करो दी राजा नाम रंग में उच्च सत्यनारायण भगवान को कथा पूजन कर लीजिए, आपका कल्याण हो जाएगा, आपको भी सारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। अच्छा लकड़हारा भी संकल्प ले लेता है, जो कुछ भी होगा बेचने से, लकड़ी बेचने से भगवान सत्यनारायण का पूजन करूंगा, निकल गया लकड़ी बेचने। भगवान की कृपा हुई, लकड़ी बेचने अमीरों के बस्ती में जाता है, जाते हैं लकड़ी का धुआं निकलता, लकड़हारा प्रसन्न हुआ, घर पर आया, बंधु बांधव को दर्शन करके भगवान सत्यनारायण का पूजन किया। बार-बार व्यक्ति को दरिद्रता दूर हो जाएगी, पुनः पूजन करेंगे, भगवान नारायण आशीर्वाद दिए। ब्राह्मण तथा लकड़हारा जब तक जीवित है सुख से रहा, अंत में भगवान नारायण का नाम चले गए। इसलिए संत पुराण विवाह खंड श्री सत्यनारायण नाम के विद्या गुरु सावन बिहारी लाल महाराज की जय।